जय श्री राधा कृष्ण। आज इस वीडियो में आपको मंगला गौरी व्रत की संपूर्ण जानकारी देंगे। मंगला गौरी व्रत कैसे करें, पूजा विधि क्या है, क्या खाएं क्या नहीं, व्रत के नियम क्या क्या है आदि बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। अगर रोज का पंचांग और डेली का राशिफल अपने फोन पर पाना चाहते हो तो हमें व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, सावन के महीने में जहां महादेव की पूजा अर्चना की जाती है, वहीं इस महीने मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत को रखा जाता है। हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत की पूजा करने से जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती है और जिंदगी में सुख समृद्धि आती है। इस पूजा से जीवन में हर तरह से मंगल ही मंगल होता है, इसलिए ही इसे मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार इसका बहुत महत्व है। कुंवारी कन्या जिसके विवाह में कोई बाधा आ रही हो या वैवाहिक जीवन में खुशहाली चाहिए हो, पुत्र की कामना हो, पति या पुत्र की लंबी आयु और जीवन के जो भी हमारे सांसारिक सुख है, कोई भी कुंवारी कन्या या सौभाग्यशाली सुहागन स्त्री के द्वारा ही इस व्रत को किया जाता है। सावन के मंगलवार को माँ गौरी की उपासना करने से मतलब जीवन की, मुझे ऐसा लगता है, सभी समस्याएं दूर हो जाती है हमें। और मुझे ऐसा लगता है कि इस कलयुग में माँ गौरी ने ये हम सबको वरदान दिया है। इसके अलावा मंगल दोष को भी इस व्रत से दूर किया जाता है। सावन महीने के सोमवार के साथ ही सावन महीने का हर मंगलवार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। माँ मंगला गौरी आदि शक्ति माता पार्वती का ही मंगल रूप है। इन्हें माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से मंगला गौरी व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी व्रत महिलाएं पति के सुखी जीवन, लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। ये व्रत संतान प्राप्ति की कामना से बहुत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से संतान का जीवन भी सुखी रहता है। जो भी महिला इस व्रत को श्रद्धापूर्वक रखती है तो उनके जीवन में किसी भी तरह की पारिवारिक समस्या नहीं आती। कहा जाता है कि इस व्रत को अगर कुंवारी कन्या रखे तो उसे सुयोग्य वर मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, विवाह में होने वाली जो अड़चने होती है वो भी दूर हो जाती है। मान्यता है कि अगर किसी कन्या के विवाह मांगलिक होने की वजह से नहीं हो पा रहा हो तो वो इस व्रत को रख सकती है। साथ ही मंगलवार के दिन मंगला गौरी के साथ हनुमान जी के चरणों से संदूर लेकर उसका टीका भी अपने माथे पे लगाए। ऐसा करने से मंगल दोष समाप्त हो जाता है और सुयोग्य वर तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब जीवन खुशहाल हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा मंगला गौरी व्रत की पूजा करने के बाद गरीबों और जरूरतमंदों में लाल मसूर दाल और लाल वस्त्र का दान भी जरूर करना। इससे कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। अब मैं आपको थोड़ा मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि बता देती हूँ। देखो, ये व्रत श्रावण मास के पहले मंगलवार से शुरू कर जाता है और श्रावण मास के हर मंगलवार को किया जाता है। मेनली ये 4 या 5 व्रत होते हैं। अब पूजा कैसे करनी है? सुबह हम स्नान वगैरह करके शुद्ध होंगे, उसके बाद अपने व्रत का संकल्प लेंगे। फिर पूजा के लिए चौकी बनाएंगे। चौकी कैसे लगानी है? चौकी पर आधे आधे हिस्से में सफेद और लाल कपड़ा बिछाना है, साथ ही थोड़ी सी जगह खाली छोड़ देनी है। सफेद कपड़े के ऊपर चावल के 9 छोटे छोटे ढेर बनाए, ये हमारे नवग्रह होते हैं। इसके बाद लाल कपड़े के ऊपर गेहूं के 16 छोटे छोटे ढेर बनाए। चौकी पर बिना कपड़े वाली जगह पर थोड़े से चावल फैलाकर उस पर पान का पत्ता रखें। पान पर स्वास्तिक बनाए और गणपति बापा को विराजमान करें। इसके बाद गणपति जी की और नवग्रह की रोली, चावल, पुष्प, धूप आदि से पूजन करें। गेहूं की ढेरियों की भी पूजा करें। इसके बाद एक थाली में मिट्टी से गौरी माता की प्रतिमा बनाएं और चौकी पे रखें। अगर आप चाहो तो माँ गौरी की मूर्ति या तस्वीर भी स्थापित कर सकते हो। माँ की स्थापना के बाद हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेके व्रत का संकल्प लें और मन में अपनी मनोकामना कहते हुए माता से उसे पूरी करने की प्रार्थना करें। फिर माँ गौरी का पंचामृत से स्नान करवाएं, उन्हें वस्त्र धारण करवाएं। माँ को लाल रंग की चुनरी और लौंग जरूर ही समर्पित करें। माँ को 16 फूल या 16 तरह के फूल चढ़ाए, मतलब जैसे गुलाब का फूल ले लो तो 16 गुलाब के फूल ले सकते हो, या अलग अलग तरह के फूल 16 ले सकते हो, जैसे गेंदे का, गुलाब का, चमेली का, कुछ भी 5 तरह के अलग अलग तरह के फूल 16 की क्वांटिटी में आप ले सकते हो। उसमें लाल रंग का फूल जरूर रखना।
फिर इसके बाद उन्हें 16 लड्डू, पान, फूल, फल, लौंग, इलायची और 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इस व्रत में सभी पूजन सामग्री 16 की संख्या में ही होती है। मतलब जैसे आप जो पान लोगे, सुपारी लोगे, लौंग लोगे, इलायची, फल, लड्डू, सुहाग की सामग्री, चूड़ियां, है ना, जो भी लोगे वो सारी 16 लेंगे। इसके अलावा 5 तरह की मेवा और 7 तरह के अन्न भी जरूर अर्पित किए जाते हैं। माँ के सामने 16 दीपक जलाएं या 16 बत्तियों वाला एक बड़ा दीप भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद माँ गौरी की आरती करें और उनसे प्रार्थना करें। इसके बाद माँ गौरी की स्तुति करें और व्रत कथा सुने। अपने मन में माता पार्वती का गौरी स्वरूप के दर्शन निरंतर करते रहे, उनका ध्यान करते रहे। याद रखना कि पूजा के बाद सारा सामान ब्राह्मण को दान दें। व्रत में फलहार कर सकते हैं लेकिन नमक नहीं खाना, इसका विशेष ध्यान रखें। इसके बाद शाम को अपना व्रत खोल सकते हैं। 16 आटे के लड्डू का बायना सासू माँ को देकर पैर छुए और आशीर्वाद लो। व्रत के दूसरे दिन अगर मिट्टी की माँ गौरी बनाई है तो नदी या तालाब में विसर्जित करें। इस व्रत में एक बार अन्न ग्रहण करने का प्रावधान है, इसलिए शाम को पूजा के बाद दिन भर में सिर्फ एक बार ही अन्न ग्रहण करें, नमक का त्याग करें। इस व्रत में एक ही अनाज का भोजन किया जाता है। मतलब जैसे एक अनाज का मतलब है, जैसे अगर आप गेहूं खा रहे हो तो सिर्फ वो प्लेन गेहूं होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, गेहूं और चने को मिलवा के पिसवाते हैं, तो नहीं, जो आप व्रत में खाओगे वो सिर्फ गेहूं का आटा ही होना चाहिए, उसमें और कोई अनाज मिक्स ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक और चीज, इस दिन भोजन में किसी भी तरह के नमक का इस्तेमाल नहीं करना, ना व्रत वाला नमक ना बिना व्रत वाला नमक, ठीक है। आपको मीठा भोजन करना है। तो अब कई लोग तो क्या करते हैं, जैसे पराठे या पूरी बना ली, खीर पूरी बना लेते हैं, है ना, पक्का खाना बनता है घर में, त्योहार का वो होता है, तो या तो खीर पूरी बना लेते हैं, या कई लोग ऐसा करते हैं कि पूरी नहीं खानी है तो पराठे हो गए, घी बूरा के साथ पराठे खा लिए, मीठे दही के साथ पराठे खा लिए, या मीठा पराठा बना लिए, कुछ इस तरह से कर सकते हैं। एक चीज विशेष ध्यान रखना, अगर आप पूरी पराठे कुछ भी बनाते हो तो उसमें कई लोगों को आदत होती है आटे में नमक डालने की, तो आटे में नमक नहीं डलेगा, विशेष ध्यान रखना। पूरा दिन हमें मंगला गौरी के मंत्र का जाप करना होता है। मंत्र क्या है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबकम गौरी गौरी नारायणे नमस्तुते। कई लोग हमारे पास प्रश्न करते हैं कि मंगला गौरी व्रत और गौरी व्रत क्या है। कई लोगों को मंगला गौरी व्रत और गौरी व्रत में बहुत कंफ्यूजन होती है। कई लोगों को ये दोनों व्रत एक ही लगते हैं, पर ये दोनों व्रत अलग अलग होते हैं। मंगला गौरी व्रत में हम सावन महीने के हर मंगलवार को व्रत पूजा करते हैं। वही गौरी व्रत मुख्य रूप से गुजरात में किया जाता है और गुजरात पंचांग के अनुसार ये व्रत आषाढ़ मास में, मतलब जो जुलाई अगस्त में आता है, शुक्ल पक्ष एकादशी से शुरू होता है और 8 दिन के बाद पूर्णिमा को खत्म होता है। 8 दिन लगातार इस व्रत में उपवास रखा जाता है, जिसमें नमक को पूरी तरह त्यागा जाता है। तो वो 8 दिन का इकट्ठा व्रत होता है और मंगला गौरी व्रत में हर मंगलवार को व्रत होता है। मंगला गौरी व्रत में व्रत का उद्यापन 2 तरीके से होता है। एक तो लगातार 5 या 7 साल व्रत करने के बाद बड़े उसमें उद्यापन किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा, मन्नत के अनुसार अपने मंगला गौरी व्रत पूर्ण करके आखिरी मंगलवार को व्रत का उद्यापन किया जाता है। जैसे 4 या 5 जो मंगलवार आए, आखिरी जो मंगलवार होगा उस पर उद्यापन कर देते हैं। कई जगह मंगला गौरी व्रत 16 मंगलवार तक करके फिर 17वें मंगलवार को उद्यापन का विधान है। पर ये व्रत अलग होता है, इसमें 16 तार के कलावे का डोरा हाथ में बांधा जाता है। तो आप देखना कि आप क्या कर रहे हो। सावन के मंगला गौरी व्रत के उद्यापन के लिए किसी पंडित या पुरोहित को घर पे बुलाएं, उनसे बढ़िया पूजा करवाएं, साथ ही 16 सुहागन स्त्रियों को भोजन कराएं। इस व्रत में बहुत, जब भी समाप्ति पे होगा, बहुत शुभ होता है। इसमें पूजन विधि हर मंगलवार की तरह ही होगी। आखिरी मंगलवार को बस स्पेशल क्या करना है कि पूरे परिवार के साथ, मतलब जैसे अगर कुंवारी कन्या है तो अपने माता पिता के साथ, और अगर सुहागन स्त्री है तो अपने पति बच्चों के साथ हवन जरूर करें। हवन में आहुति जरूर दें। पूर्ण आहुति में पूरे परिवार और सगे संबंधियों को शामिल करके अंत में आरती करें। इस तरह मंगला गौरी व्रत का उद्यापन किया जाता है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।